तुम कर लोगे? मैं नहीं कर सकता। अब देखो। नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। बोल बोल। बहुत जान है, मुझ पर वार करेगा। मुझे पता नहीं था तुम में इतनी ताकत है। मुझे मारेगा। मैं नहीं कर सकता तो और कौन कर सकता है? बस हो गया। हम कहाँ जाएंगे अब? मांडवा। हाँ? क्या अब वहां क्यों जाना है हमें? अगर मुझे पहले पता होता तो। तुमसे नहीं होगा। क्या? बस करो अब। इसमें तो यही जगह दिखा रहा है। आर्यन का घर पार्क के जैसा क्यों लग रहा है? अमीरों की जिंदगी अच्छी है, उनका घर ही एक जंगल की तरह होता है। आर्यन, आखिर मिल ही गया। अमीर होना भी आम बात नहीं है। अमीरों को भी खाने के लिए चढ़ना उतरना पड़ता होगा। आर्यन, आर्यन, हे हे, रुकिए जरा। क्या ये आर्यन का घर है? हाँ। कहाँ है वो? वो यहां नहीं है। वैसे आप कौन हैं? मेरा नाम नक्श है, आर्यन का दोस्त। उसने आपके बारे में बताया था। मेरा नाम विक्की है, मैं भी उसका दोस्त हूँ। विक्की? हाँ। विक्की, तुम काम क्या करते हो? मैं अपनी बराबरी आर्यन जैसे लोगों के साथ कभी नहीं कर सकता हूँ। मेरा तो छोटा सा बिजनेस है अपने घर पर। मेरा मतलब है कि मैं कबाब बेचता हूँ। क्या तुम इससे पहले कभी यहाँ से बाहर गए हो? कभी नहीं। मैं बाहर कभी नहीं आ पाता अगर मैं आर्यन और रत्न सुंदरी जी से नहीं मिलता। लगता है तुम आर्यन के करीबी हो। हाँ, बहुत ज्यादा। और रत्न सुंदरी? जी हाँ। रत्न सुंदरी को तुम कैसे जानते हो? वो काफी बड़ी कहानी है, आप आर्यन से पूछ सकते हैं। विक्की,
तुम यहाँ केटरिंग का काम करते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें काम बढ़ाना चाहिए। अगर मेरी सलाह मानो तो तुम इससे भी ज्यादा कुछ, जैसे कि रेस्टोरेंट जाकर मार्केट के बारे में रिसर्च करो और वापस आकर मुझे डिटेल्स दो। आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे? मैं पक्का इन्वेस्ट करूंगा। वैसे मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए तुम भाग दौड़ करो और पैसों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। सच में आप एक बहुत नेक इंसान हैं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगा और मैं रिसर्च पूरी मेहनत के साथ करता हूँ। हाँ, जल्द से जल्द। ठीक है, चलता हूँ भी। वी वी तुम यहाँ? रत्न सुंदरी जी, आप यहीं पर थी? यहाँ कौन आया था? वो मैं मिस्टर नक्श से बात कर रहा था। अच्छा हुआ कि वो चले गए, वरना वो आपको देखकर डर जाते हैं। मिस्टर नक्श? हाँ, आर्यन के भाई जैसे हैं। वो पहली बार मिलने पर ही मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे आर्यन के बारे में कुछ पता चला है। रास्ते में बताना। रास्ते में? आर्यन को ढूंढना है। मुझे पता था कि वो मुसीबत में है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। बताइए कहाँ चलना है, बोलिए। मांडवा। सुनो, मैं तुम्हें ज्यादा जीने का मौका दूंगा अगर तुम सही से पेश आओ तो। जरा भी चालाकी की तो यही मार दूंगा। चलो। क्या उतनी बर्फ काफी होगी? इतनी भी गर्मी नहीं है, बस कुछ दिनों की ही बात है। हमें जल्दी निकलना चाहिए। चलो। ये सही है। देखो, हमें कोई भी आफत आ जाए, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने वाला। तुम्हारे साथ का एक फ्रीजर में और एक पीछे बंधा पड़ा है। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि किसी फिल्म की कहानी हो? तुम बकवास बंद करोगे? एक बार काम हो जाए तुम्हें हीरा मिल जाएगा, वरना तुम भूल जाना उसे हमेशा के लिए। हम सब उस हीरे की कीमत जानते हैं। तुम्हारे रोनी ने सारे हथकंडे अपनाए उसे पाने के लिए। तुम उसकी पत्नी हो। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम्हें हीरा नहीं चाहिए? ये सब खत्म होने के बाद मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता। मुझे उस हीरे से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, वही सही रहेगा। चलो। मांडवा जाने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगेगा। 156। रत्न सुंदरी जी, रत्न सुंदरी जी।
बोलो। मांडवा की टिकट काफी ज्यादा महंगी है, हम किसी सस्ती ट्रेन से चलें? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हाँ, कॉफी चाय पानी किसी को चाहिए? यही बेढंगा अपना काम हाथ होता है। संभाल के कहा था ना कि अपने तुम पैर सारे खाने का सामान इस हटाओ। बैग में रखना। लीजिए पानी। अरे ये किसका बच्चा है? बहुत कोल्ड परेशान कर रहा है। ड्रिंक, बेटा पानी जाके वहाँ किसी बैठो। को चाहिए? रुको ना, हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। सामने बेटा आगे से जाओ, आगे हटिए। जाओ। हाँ, समोसा अरे, चटनी क्या किसी को बताया? चाहिए? मिस्टर सक्सेना के साथ लीजिए। मीटिंग करके मुझे बहुत मजा ये आया। लीजिए। लेकिन कुछ थैंक भी यू। हो, मैं चाहता हूँ कि अपनी डील फाइनल हाँ। यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। माफ कीजिए। हाँ, हटिए। हाँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है। हाँ, मैं तुमसे बात पीने करता के हूँ। लिए कुछ चाहिए? हेलो, मूंगफली, समोसा, चटनी वहाँ पे रखो। हेलो, किसी को मिस्टर श्याम। चाहिए? आपकी आवाज़ कट किसी को रही है। चाहिए समोसा, चटनी, पानी? हाँ, में कोई सोने भी नहीं देता। हट जाइए इतना शोर होता है। मैडम। मैडम, हाँ यार, वो सामान डालो। मैडम सुनिए, आप यहाँ अरे, क्यों खड़ी अपना हैं? सामान इस हटाइए। सीट पे बैठिए। सॉरी सॉरी, माफ अरे, कीजिएगा। हमें अपना सामान रखना रत्न है। सुंदरी जी, एक हाँ, मिनट। पानी की- अरे भाई, आप थोड़ी जगह देंगे? अरे हटिए ना। अरे मुझे दबा दिया। सुनिए, आप आइए, मेरे पास आइए। आइए, इधर आइए। हाँ, एक मिनट रुकिए ना। हाँ, रुकिए। हाँ, आइए आइए, बैठिए। हाँ, आराम से, आराम से। हाँ, समोसा, पानी, कॉफी, चाय लीजिए, लीजिए, लीजिए। आपको कुछ चाहिए? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है? सब तुम्हारी गलती है। माफ कीजिएगा, वहाँ जाने के लिए यही ट्रेन थी हमारे पास, धीमी ट्रेन। मैंने बड़ी मुश्किल से 2 टिकट खरीदे, नहीं तो हमें बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलने वाली थी और बहुत मुश्किल होती हमें। रत्न सुंदरी जी, मुझे माफ करिएगा। आते वक्त हम किसी अच्छी ट्रेन से आएंगे और अगली बार टिकट मैं नहीं खरीदूंगा, बल्कि आर्यन खरीदेगा। हम प्लेन से भी आ सकते हैं। मुझे पता है कि आपको परेशानी हो रही है। आप आर्यन के साथ प्लेन से आती जाती हैं क्योंकि वो बहुत अमीर है और वो प्लेन का टिकट खरीद सकता है। मैं तो बस का टिकट भी नहीं खरीद सकता। उसकी तो एक बड़ी कंपनी है और मैं तो बस कबाब बेचता हूँ। अच्छा, रत्न सुंदरी जी, आगे का क्या प्लान है? प्लान? तुम्हारे साथ दोबारा नहीं जाना, ठीक है? मैंने प्लान किया है चैरिटी करने का। मेरे छोटू की तरह इस दुनिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, गरीब, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। मैं उनके लिए चैरिटी करूँगा, उन्हें घर में रखूँगा, उनको खिलाऊँगा और तो और उनको पढ़ाऊँगा भी। मुझे बहुत खुशी होगी। तुम तो गरीब हो ना, मैं हूँ, तो मदद कैसे करोगे? कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। चैरिटी खोलेगा, वो भी बिना पैसों के। रत्न सुंदरी जी, यहाँ पर बैठिए, खिड़की के पास, आपको अच्छा लगेगा। भाई साहब,
माफ कीजिएगा, थोड़ा सीट बदलने में हमारी मदद करेंगे क्या प्लीज? थोड़ा उधर खसक जाइए, आइए। धन्यवाद। मैं एक और लेकर आता हूँ। वो कितनी खूबसूरत है ना। क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी की होगी? मुझे भी लगता है ऐसे कपड़े पहनकर ट्रेन में कौन चढ़ता है। आजकल की लड़कियां भी ना कितनी अजीब हैं। हाँ। उसकी लिपस्टिक का कलर अच्छा है ना। बिल्कुल बेकार है। सिर्फ 900 रुपए की। उसके झुमके भी अच्छे हैं। बिल्कुल बेकार। मेरे पास उससे भी अच्छे हैं। और उसके कपड़े भी अच्छे हैं। नहीं, बेकार है। सही कहा। मुझे यहाँ से उन्हें थप्पड़ मारने में मेहनत लगेगी। छोड़ो, मुझे शांत रहना होगा, उन पर ध्यान नहीं देना होगा। हाँ? ये आर्यनवीर तो पहले से ही लुढ़क गया, लगता है बेहोश है। हाँ? इतना शांत कैसे है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? उसे हुआ क्या है? हाँ? चलो छोड़ो, तुमसे बात करना बेकार है। तुमने उसके मुंह पे टेप लगाया है और कस के बांधा भी है। कोशिश करके भी क्या करेगा? तुम ड्राइविंग पे ध्यान दो। हे, सुनो मेरी बात। तुम अपने पति के लिए बहुत वफादार थी ना, लेकिन एक बात तुम जानती हो क्या? वो तुम्हारे लिए जरा भी वफादार नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी तो शुरुआत में हम काफी करीब थे। 3 साल बाद उसका कारोबार खत्म हो गया। वहां के लोग उसे मारने पर उतर आए और उसको चाहने वाले भी। उसे छोड़कर कहीं चले गए। किसी ने साथ नहीं दिया उसका। वो अकेला पड़ गया। उसकी मदद और कौन करता? मुझे ही करनी थी ना। मैंने उसका कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बार सब कुछ बेच दिया। वो मुझे एक रक्षक की तरह देखने लगा था। वो घुटनों पे बैठ गया और खुद को चाटे मारने लगा। उसने कहा, कविता, मैं गलत था। तुम मुझसे जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने उसे कुछ करने को कहा। मैंने कहा, मुझे वो कीमती हीरा किसी भी हालत में चाहिए। तुमने अपने काम के लिए रोनी का फायदा उठाया। उसे तुम्हारे बारे में पता था। वो ये कभी नहीं करता। उसे वो हीरा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था। तुम्हें वो क्यों चाहिए? हाँ? पैसों के लिए ना? पैसे? तुम लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए। जरा हटिए। फिर से
तुम्हें पता है ना इससे बदबू आ रही है। मुझे भूख लगी थी। हम कब पहुंचेंगे? कल दोपहर। रत्न सुंदरी जी, आप यहाँ अच्छे से आराम कीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। देखिए, आर्यन का अपहरण हुआ है। उन्हें उसे गाड़ी से ले जाना होगा और मुझे पता है कि वो हमसे काफी ज्यादा पीछे होंगे और वहां जल्दी जाकर कोई फायदा नहीं होगा। तब तक आप बाहर के नजारे का मजा लीजिए। मुझे नजारा नहीं देखना है, मुझे बस तुम्हें देखना है। 3 डब्बे नूडल्स खा चुके हो, बहुत अच्छे।生命啊，不知哪里停下，如此啊，轰轰烈烈何方？是我啊，想再多说些话，向前吧，就算明天何方？这一生相遇，经过拥抱，告别太多人，成人的世界里总是把人遗忘。听我把心